यीशु हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। यीशु, क्या हम खुदावंद की अदालत से खुश हैं, मुतमईन हैं, खुशी मनाते हैं कि हमारा खुदावंद अदालत करते हैं। बेशक जो शायद हम कभी खुश हों या ना हो, लेकिन सारी कायनात खुदावंद की अदालत से खुश और शादमान है। ज़बूर नवीस बड़े वाज़िया तौर पर कहते हैं, कौमों में ऐलान करो कि खुदावंद सल्तनत करते हैं, जहां कायम है और उसे जुम्बश नहीं। वो रास्ते से कौमों की अदालत करेगा। आसमान खुशी मनाए और जमीन शादमान हो, समुंदर और उसकी मामूरी शोर मचाए, मैदान जो कुछ उसमें है बाग बाग हो। तब जंगल के सब दरख्त खुशी से गाने लगेंगे खुदावंद के हुजूर, क्योंकि वो आ रहा है। वो जमीन की अदालत करने को आ रहा है। कितनी खूबसूरत तस्वीर ज़बूर नवीस ने खींची है कि खुदावंद की अदालत से उसकी पूरी कायनात कितनी खुश और शादमान है। आसमान, जमीन, समुंदर, मैदान, जंगल, हर एक दरख्त खुशी और शादमानी के साथ लहलहाता है। उसकी हमद और तारीफ करते हैं, क्योंकि खुदावंद सल्तनत करते हैं, और जो सल्तनत करते हैं वही अदालत भी करते हैं। इसे जब सारी कायनात खुदावंद की अदालत से खुश है, तो आज हम ये सोचें कि हम भी खुदावंद की अदालत से खुश हैं। क्यों खुश हैं? क्यों सारी कायनात खुदावंद की अदालत से खुश है? क्योंकि ज़बूर नवीस कहते हैं, खुदावंद के हुजूर क्योंकि वो आ रहा है, वो जमीन की अदालत करने को आ रहा है। वो सदाकत से जहान की और सच्चाई से कौमों की अदालत करेगा। वो सदाकत से जहान की और सच्चाई से कौमों की अदालत करेगा, क्योंकि खुदावंद खुदा ही है जो हमारी सदाकत है। खुदावंद खुदा ही है जो हमारी सच्चाई है। ज़बूर नवीस 119 उसके 20वें हिस्से में बुजुर्ग आईडी शहबाज क्या ही खूबसूरत इस बात को बयान करते हैं, तेरा कलाम मुंडो या रब सच है। तेरा कलाम मुंडो या रब सच है, सच्ची है अदालत तेरी, मैनू तू रिहाई दे, वेख मुसीबत मेरी। यीशु जो खुदावंद पर तवक्कल करते हैं, वो खुदावंद की अदालत से खुश होते हैं, शादमान होते हैं, क्योंकि सारी कायनात खुदावंद की अदालत से खुश और शादमान है। इसलिए कि सिर्फ खुदावंद ही खुदा है जो अब्दुल्लाबाद सल्तनत करता है और बादशाही करते हैं, और जिसकी बादशाही और जिसकी जो है सल्तनत, उसमें सदाकत और सच्चाई है। हमारे खुदा ने सबसे बड़े वाज़िया तौर पर कहा, बाप किसी की अदालत नहीं करता, अदालत का सारा इख्तियार उसने मुझे बख्शा है। और जिस तरह ज़बूर नवीस कहता है कि देख वो आ रहा है, वो जमीन की अदालत करने को आ रहा है। हमारा खुदा यीशु मसीह इसलिए दोबारा आ रहा है कि वो अदालत करे जमीन की, हमारी, हम सबों की, और हम उसकी अदालत से खुश हैं, क्योंकि वो हकीकी और सच्चा खुदा है, जो बरहक है, जो आमीन है, और जो मुर्दों में से जी उठे है। इसलिए हम उसकी अदालत से खुश हैं, क्योंकि हम सब जब उसके हुजूर खड़े होंगे, तो खुदा यीशु मसीह ने कहा था कि अपने सर ऊपर उठाना और अपने हाथ बुलंद करके तमजीद करना, क्योंकि तुम्हारी निजात नजदीक है, क्योंकि मैं तुम्हारा अजर हूं और मैं तुम्हें तुम्हारे कामों का, तुम्हारे ईमान का अजर दूंगा। इसे जो आइए अपने खुदा की अदालत से खुशी मनाएं, जिस तरह सारी कायनात खुशी मनाती है और उससे खुश है। इस तरह आइए हम भी खुदावंद की अदालत से घबराएं नहीं, बल्कि मसीह पर ईमान रखते हुए उसकी अदालत से खुश हों, क्योंकि वही सल्तनत करता है और उसी की बादशाही अब्दुल्लाबाद है, जिसकी अदालत सदाकत और सच्चाई है। दुनिया में जितनी भी अदालतें अजीजों, बड़ी मुश्किल है कि आपको सदाकत और सच्चाई मिले, मासवाए खुदा के, हमारे बुजुर्ग खुदा के, हमारे असीम खुदा के। इसलिए ज़बूर नवीस के साथ, कायनात के साथ, अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से खुदा बाप की सच्ची और सदाकत से भरी अदालत से खुश हों, क्योंकि वो कभी भी
हमें मुजरम न ठहराएगा, बल्कि वो हमें हमेशा अपनी मोहब्बत और शफ़क़त से अपनी ऐसी राह दिखाएगा जिसके वसीला से हम उसके हुज़ूर खड़े हों। और वो हमसे नाइंसाफ़ी ना करेगा, क्योंकि उसके नज़दीक नाइंसाफ़ी नहीं बल्कि इंसाफ है। और उसने हमारी कीमत हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से चुका दी है, इसलिए अब हमें दलेरी है उसके तख्त के सामने। इसलिए आइए कायनात के साथ मिलकर खुदावंद की अदालत की खुशी मनाएं, शादमान हूँ, क्योंकि उसका बेटा आने वाला है जिसकी हम तैयारी करते हैं। खुदा इस कलाम के वसीला से खुदावंद की अदालत के बारे में हमें खुशी और शादमानी अता करे। आमीन।